नारद कर्म काहु गाना, भवन मोर जिन जाना। दस उपदेश वही निम्हा, मोरे बरहि नाहि तथ्यन्हा। साँझ उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम जाया। वर घाल के लाज न भीरा, बाँझ की जान प्रसव के पीरा। जननी विकल विलोकी भवानी, बोली जुत विकम दुबानी। अब यहाँ आगे की कथा में है जो नारद का मैं काहे बिगाड़ा। मैना बोल रही है नारद को मैंने क्या बिगाड़ा था, दुखी होकर बोल रही है। भरम अर्जुन बसत उजाला, मैं बसते हुए घर को जिसने उजाड़ दिया। और अस उपदेश उमही जिन दिन्हा, ऐसा उपदेश दिया वहां को पार्वती को। अब बड़े वहीं लाग तप किन्हा, अब वहां बर के लिए ये तपस्या की। आसाचे उनके मोह न माया, उसको मोह माया तो है नहीं। उदासीन धनु धाम न जाया, उदासीन भी है। धन धाम कुछ तो है नहीं, बेटी भी तो है नहीं। पर घर घालक लाज न भीरा, दूसरे के घर को सत्यानाश करने में उसको न लाज लगता है न भय लगता है। और बाँझ की जान प्रसव का पीवा, बाँझ जो है वह प्रसव की पीवा को क्या समझे। जननी विकल विलो की भवानी, जननी को माता को विकल हुआ देख करके भवानी बोली जित विवेक मृदुवाणी, मृदुवाणी में मीठे से शब्दों में बोलती है। क्या बोलती है? बसी विचारिशो जहिमती माता, सोनट जो जय विधाता। कर्म लिखा जो पावे नाहु, ताकत दोष लगाए काहू। दोषन मिटै की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जनी लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरहु दुष नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जावत पारो नहीं। जो निहु आवरण नीत कोमल, सकल अमला सोचहि। मरुभाति विधि लठाई दूषण, नयन माहि विमोचहि। दैव शरण सहित अवशेष समेत, समाचार सुनी तुहि निगिवे, गवने तुरत निकेत। अब असविचार सोचहूं मति माता, ऐसा सोच करके हे माँ मत सोचो ऐसा। सोन टवे जो रचई विधाता, जो ब्रह्मा ने लिख दिया है वो नहीं मिटता है। अकलम लिखा जो बाबर नाव, जो हमारे किस्मत में है, बाबा हमारे ही लिखा हुआ है। तो कत दोष लगाइए कहूँ तो दूसरे को दोष लगाने से क्या फायदा। तुम सब मिटे की विधि के अंका, तुमसे क्या ब्रह्मा का ये वो अंक है लिखा हुआ वो मिट सकता है। व्यर्थ तुम माँ जो है बेकार कलंक ले रही हो, व्यर्थ कलंक ले रही हो। जलेने हुमा तो कलंक करना पड़े हम अवसर नहीं। हे माते ये
कलंक करने का समय नहीं है। करुणा को त्यागो, करी एवं करुणा, अवसर ये नहीं है रोने की। और दुख सुख जो लिखा लीला में, जो दुख या सुख हमारे किस्मत में लिखा हुआ है, जाव जहाँ पाओ तहीं, जहां जाऊंगा, जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी इसको। श्री उमा वचन विनीत कोमल, उमा के विनीत कोमल वचन को सुनकर सकल अवला सोचहीं, सारी अवलाएं सोचने लगी, सारी बातें सोचने लगी। बहुभांत विधि लगाए दूषण, और ब्रह्मा को बहुत तरह से दूषण लगाते हुए नयन भावी विमोचहीं, आंखों से अश्रु को पूछ रही है। और उसी समय में तय अवसर नारद सहित, उसी समय में नारद के साथ सप्तऋषि जो हैं आए और समाचार सुन गिरी। हिमालय राज जो है समाचार सुन करके गबने तुरंत निकेत अपने घर को तुरंत नारद से भी समझावा, अपूर्व कथा प्रसंग सुनावा। तब नारद जी ने सभी को समझाया और पूर्व की कथा जो है उसका वर्णन किया। अब समझा रहे हैं, मैना सत्य सुनहु मम बाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। मैना से कह रहे हैं, गिरिराज की पत्नी से कह रहे हैं, ये मेरी सत्यवाणी को सुनो। तेरी पुत्री जो है वह जगदम्बा है, जगदम्बा तब सुता भवानी। तेरी पुत्री कोई साधारण लड़की नहीं है, वह जगदम्बा है, जगत की माता है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, अजा है, उसका जन्म कोई नहीं करता, वो अपने जन्म लेती है। अजा अनादि, अनादि है, और अविनाशिनी शक्ति है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, और हमेशा ही भोलेनाथ के आधे अंग में निवास करने वाली है। सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कायनी, जग की, इस विश्व की
सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों का करने वाली वही है। जग संभव, पालन, लय कारिणी और निज इच्छा लीला वपुधारिणी, अपनी इच्छा से अनंत रूपों को धारण कर सकती है। अब जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, पहले तो दक्ष के घर जन्मी और दक्ष के घर में किस रूप में जन्मी? तो नाम सती सुंदर तन पाई, सुंदर रूप में जन्म ली और सती नाम था। और दक्ष के पुत्री के रूप में जन्म ली है। तब सती शंकर ही विवाही, वहां भी शंकर से ही उसका विवाह हुआ है। और कथा प्रसिद्ध सकल जग माही, सारे विश्व में ये कथा प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव शंगा, एक बार शिव के साथ आते हुए देखो रघुकुल कमल पतंगा, उसने श्री राम को देखा, शिव ने भी देखा राम और मां सती ने भी देखा। जब देखा तो शंकर तो समझ गए और भय मोह शिव कहा न किन्हा, वो बस शिव की बात को नहीं मानी। अभ्यंबस बेश ये कर किन्हा, उनको भ्रम हो गया। उन्होंने परीक्षा के लिए सीता का वेश धारण कर लिया। अब शिवेश सती जो किन्ह तही अपराध शंकर पर है, सीता का वेश जो धारण किया सती ने, उस अपराध में भोलेनाथ ने, शिव ने उसका परित्याग कर दिया। और हर विरह जाय बहु पित की जग जो आनल जरी, और हर के विरह में अपने पिता के जग में जाकर के जब पति का अपमान देखे तो अपने विभाग्नि से को बर्दाश्त नहीं कर पाई और जोगार्णव पैदा करके, योग शक्ति से अग्नि पैदा करके उसमें चल गई। अब जने तुम्हें भ्रण निज पति लागी, दारुण तप किया और तुम्हारे घर में जन्म लेकर के उसने भयंकर कठोर तपस्या अपने पति के लिए की है। अस जानी संशय त्यजन गिरिया सर्वदा शंकर प्रिया, इसलिए मन से यह संशय निकाल दो, वो हमेशा शंकर प्रिया है। सुनि नारद के वचन तब, नारद जी के वचन को सुनकर के स्वर्ग का मिटा विषाद, स्वर्ग के विषाद जो है नष्ट हो गए। और क्षणमह व्याप्य शकलपुर, घर घर यह संवाद, और पूरे नगर में यह संवाद जो है वह फैल गया। पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, नारी पुरुष शिशु युवा शयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने, लगे होन पूरे मंगल गाना, सजे समहि हाटक घटनाना, भांति अनेक भय निज बनाना, शूप शास्त्र जस मति व्यवहारा, रोज बनाए की जाय बखानी, बसई भर जेहि मातु भवानी,
अब तब मैना हेमंत आनंदे, आनंद के साथ मैना और हेमंत जो है पुनि पुनि पार्वती पर बंदे, पार्वती के पद की वंदना करने लगे। नारी पुरुष युवा सियाने, नारी पुरुष युवा बड़े जो भी थे, नगर लोग सब अति हर्षाने, नगर कितने भी लोग थे सभी अत्यंत हर्षित हुए। लगे हुन मंगल गाना, और नगर में मंगल गान होने लगे। सजे सबही हाटक घटनाना, सभी जो है हाटक बाजार को सजाने लगे। भांति अनेक भई जवनारा, अनेक प्रकार से जवनार तैयार हुआ। शुभ शास्त्र जस कछ व्यवहार, शुभ शास्त्र के अनुसार जो व्यवहार है उसके अनुसार ये सब किया गया। असो जमनार की जाय बखानी, वो जमनार का वर्णन नहीं कर सकते हैं। अब बसई भवन जही मातु भवानी, जहाँ माँ भवानी ही स्वयं निवास करती है, वहां के जमनार का वर्णन क्या कहा जाए, खुद अनपूर्ण है। अब सादर बोले शकल बाराती, सभी बाराती लोग सादर इज्जत के साथ बोले। विष्णु विवंश देव सब जाति, जब विष्णु ब्रह्मा विष्णु मने जो थे और अन्य देवता लोग थे, वो सभी जो है विविध भांति बैठी जवनारा, भिन्न भिन्न तरह से जवनार के लिए लोग बैठे अपने अपने पंक्ति में सब। आलागे परसन निपुण सुवारा, और जो परसने में बांटने में उस्ताद थे वैसे वैसे लोग बांटना शुरू किए खाने का। क्षमा अनाविंद शिवसेवत जानी, जेवत जानी, नारियां जो है जो देखी जब खाना खा रहे हैं तो लागी दिन गाली में दबानी, गालियां देने शुरू की। शादी का यह व्यवहार है, जो बाराती आता है तो उसको गाली लोग देते हैं, गाना में गाली देते हैं। गाली मधुर शब्दे ही सुंदरी विज्ञ वचन सुना, वहीं गाली भी बीच में देते हैं, बीच बीच में कूट भी करते हैं, कटाक्ष भी करते हैं। और भोजन कहीं शिव अति विलंब, अत्यंत विलंब के साथ देवता लोग भोजन कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं है। और विनोद सुनी सचु पावही, और विनोद जो है कौतुक जो है उसको पा रहे हैं। कौतुक की है, तरह तरह की बात सुनने को मिल रही है। अजीबत जो भयो आनंद, खाने में जो आनंद मिला, अस जहां जाको मने मुखकोटि न पर कहो, करोड़ों मुख से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अचबा इतने पान गबने, सबको हाथ धुलाया, कुल्ला करवाया, पान दिया खाने के लिए, और सभी गए अपने अपने जनवास पर। वही मुनीन हिमवंत कहूं, और फिर हिमवंत को मुनीन जो लोग थे उन्होंने लगन सुनाई, आई लगन का समय बतलाया, और समय विलो की विवाह करे पठे देव बुलाई, और विवाह का समय जान करके भोलेनाथ को बुलाने के लिए कहा। अनुशासन गणपति कौशल संशय करे जनी, अब यहाँ एक और भी बात है। मुनि के अनुशासन से कहने पर शंकर ने और पार्वती ने गणेश जी की वंदना की है। गणेश जी को कहेंगे तो शंकर के पुत्र हैं, तो फिर शंकर जी को जन्म से पहले शंकर जी का शादी होगा तब न गणेश जी का जन्म, तो कैसे गणेश को पूजा कर रहे हैं? ये तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है, अटपटी बात है। लेकिन ये अटपटी बात नहीं होना चाहिए। इसलिए जो शिव जो होते हैं, देव जो हैं, वो अनादि हैं, इसलिए इसमें संशय नहीं करना चाहिए। गणेश की पूजा शुरुआत से ही हो रही है। सुर अनादि जी जानी।
विवाह की जो श्रुति गाते हैं मुनियों ने, महामुनि ने सो सब करवाई। महामुनियों ने सभी वैसा विधान कराया। गए गिरीश कुछ कन्या पानी पूछ के साथ गिरीश ने पार्वती को हाथ पकड़ करके भवानी समर्पी जानी भवानी, और भवानी समझते हुए उसका कन्यादान कर दिया। और पानी ग्रहण जब किन्न महेशा, और उसके हाथ को जब पकड़ा भगवान भोलेनाथ ने, फिर से सब तब शकल से ऐसा सभी देवतागण जो है हर्षित हो गए। वेद मंत्र मुनिवर उच्चहि, वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे मुनिगण, और जय 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 शंकर शिव कहीं, जय 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 का ध्वनि जो है वो शंकर के लिए शुरुआत हो गई। जय शंकर, जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, यह ध्वनि जो है सब करने लगे देवता लोग। अब बाजन विविध विधाना, तरह तरह के बाजन बजने लगे, और स्वर्ण विष्णु भय विधि नाना, तरह तरह के फूल जो है आकाश से बरसने लगे, स्वर्ण वृष्टि होने लगी आकाश से, पुष्प वर्षा। हर जाकर भय विवाह, और पार्वती और शिव के विवाह हो गए। सकल भुवन भय विवाह उत्साह, पूरे दुनिया में उत्साह उत्पन्न हो गया। अब दासी दास तुरग रथ नागा धेन वसन मणि वस्त्र विभाग, बहुत सारी चीजें जो वर्णन है, जो दासी दास रथ हाथी घोड़ा इत्यादि, और धेनु गाय वसन वस्त्र मणि वस्तु, और अन्य चीजों जो थी, अन्न कनक भाजन भय जाना, सोना चांदी इत्यादि, दाई दिन न जाए खाना, दाई दिया बेटी को, बहुत सारा चीज दिया। और दाई जियो बहु भांति पुनि कर, जो हिम भूधर कहो, बहुत सा दान देने के बाद हाथ जोड़ के हिम भूधर ने कहा, कादेव पूर्ण काम शंकर, चरण पंकज रहे हो, तुमको तो पूर्ण काम हो, सबको मन भरने वाले हो, तुमको मैं क्या दे सकता हूँ। यह कह करके पैर पकड़ लिया, और शिव कृपा सागर शिव का संतोष सब हाथी ही हो। तब कृपा सागर भोलेनाथ ने अपने ससुर को सारे तरह से संतोष दिया, और फिर पुण्य गहे पदपात हो मैना, प्रेम पूरी नहीं हो, और मैना ने भी प्रेम के साथ उनके पैर पकड़ लिए। नाथ उमा प्राण सम, नाथ हे भोलेनाथ, यह उमा जो है, पार्वती जो है, मेरे प्राण के समान है। गृह किंकरी करे, अपनी अर्धांगिनी बनाओ इसको, अक्षर सकल अपराध अब कोई प्रसन्न बल दे, इसके सारे अपराध को और मेरे अपराध को क्षमा कर दो, प्रसन्न होकर ये प्रणाम दो। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।